नमस्कार साथियों, आज मेरे साथ हैं माँ करणी के अनन्य उपासक डॉक्टर गुलाब सिंह जी उर्फ डॉक्टर बाबा। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक देवी वायरल हुई थी, श्री तख्त बाईसा। तो सोशल मीडिया पर उनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी सवाल है, बहुत सारी वीडियो उनके वायरल हैं। तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर बाबा से कि तख्त बाईसा के बारे में जो मिथ उड़ रहे हैं समाज में, उस विषय पर ये क्या कहना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि श्री तख्त बाईसा देवी का अवतार है और इनके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। ऐसा है, अभी जो सोशल मीडिया पर प्रचार हो रहा है, तख्त बाईसा 4 साल एक अंदर गुफा में रहे। उसमें न लाइट थी, न पंखा था, न रोटी खाते थे। 4 साल तक भूखे प्यासे रह के, और गुफा में जिसमें इतनी तपती होती थी बाड़मेर में, लेकिन वो उस गुफा में रहे जिसमें लाइट भी नहीं थी, न पंखा था। ये अद्भुत चमत्कार पहला माता जी का है कि 4 साल जो बात करते हैं वो 4 साल छोड़ के 6 महीने रह के बता दे मुझे, मैं मान जाऊंगा। पहली चीज, उसमें से कमरे में से जो जिसमें गुफा में रहते थे उसमें से सांप निकलते थे, नाग निकलते थे। ये नाग मैंने भी देखा, एक उसकी थूथरी निकल के आई, सब बोले आगे आगे आगे, तो नाग निकलता था। अगर अंधेर गुफ में और नाग निकल जाए और मानव होए तो क्या उसमें रह सकता है? इसलिए वो नागनेची जी का अवतार है, क्योंकि नागों के साथ रहना अजीब बात है। तो नाग उस कमरे में रहते थे और नागों के साथ वो रहते थे अंधेर गुफ में। 4 साल उन्होंने पूजा की, ये माला फेरिए। ये अद्भुत चमत्कार उनका है, देवी का प्रमाण बताता है। दूसरा, जब वो निकले 4 साल बाद, तो पहले शेर की दहाड़ हुई। तो शेर की दहाड़ हुई, जैसे ही शेर की दहाड़ हुई तो सारे गांव वाले भागे कि भाई शेर की दहाड़ कैसे हुई। उनको ये तो पता था ही कि भाई देवी है देवी है, तो सारे गांव वाले भागे शेर की दहाड़। उसके बाद में वो निकले और मंदिरों में उन्होंने जोत वोत की, पहली चीज। दूसरा, वो 6 महीने के जब थे तो उनको खाट पे बैठा रखे थे, 6-7 महीने के थे तो खाट पे बैठा रखे थे। एक बिल्ली आ गई, बिल्ली आते ही उन्होंने अपना पैर बढ़ाया कि चल, तो 4 फुट का पैर कर दिया। अब घर वाले तो डर गए कि भाई पैर बढ़ा दिया तो कोई ये ऊपरी पराई कोई चीज तो नहीं है, इसलिए वो डर गए। डरने के कारण ज्यादा प्रचार नहीं हुआ। अब माता जी महाराज पधारे, तेमड़ा राय पधारे, जिसका विरोध किया कि भाई तेमड़ा राय आए, तो तेमड़ा राय में जहां शिला है माता जी के हाथ से दी हुई, आवड़ जी के आगे मूर्ति है। शिला और मूर्ति के आगे वो नहीं बैठे, जहां पुजारी बैठता है उसके ऊपर पुजारियों ने ये कहा कि भाई पूरब में मुंह करो, तिलक करेंगे। तो पूरब में मुंह जब करते हैं तो पीठ उधर होती है, लेकिन वहां माता जी की मूर्ति नहीं थी। माता जी की शिला और माता जी की जो मूर्ति है सातों बहनों की, उसके पीठ नहीं दी। अब ये अद्भुत चमत्कार माता जी का है या नहीं है? माता जी ने सब को दर्शन दिए, कहीं बैठ गए कहीं खेले। अब दूसरा क्या है कि आवड़ जी का नाम होता है मावली। मावलिया में जैसे थोड़ा पागलपन सा होता है, ऐसे मावलिया कहते हैं। तो कभी वो पार्क में चले जाते हैं, कभी कुर्सी पे खड़े हो जाते हैं, कभी रेलिंग पे खड़े हो जाते हैं, कभी फूल तोड़ने लग जाते हैं, ऐसे। दूसरा क्या है कि 4 साल जो बंद रहेगा बिल्कुल अंधेर गुफ में, जिसने कभी बात ही नहीं की हो, और वो एकदम निकलेगा इस जो संसार चक्र में, आदमियों की भीड़, इल्तम उजाला, तो उससे भी थोड़ा सा वो उनको जहां बैठाया वो बैठ गए। वो तो बैठे नहीं, उन्होंने कहा नहीं कि मुझे चौर करो, उनको जहां बैठाया यहां बिराज जाओ, वो तो बोलते ही नहीं है। फिर भी लोग जो दुष्टता कर रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने। दूसरा सवाल मेरा डॉक्टर साहब से ये है कि एक प्रसिद्ध कथावाचक ने उनका विरोध किया है
और उनसे शास्त्रार्थ करने की चुनौती भी बाईसा को दी है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल दे। जिसने मन की आंखें खोली उसने माँ के दर्शन पाए। तो जिस पर कृपा मात की होगी तो दर्शन उसी को होंगे। अब उनकी भावना है, जैसा उनका विचार है, उसका विरोध पूरे समाज ने किया है। पूरा चारण समाज उनका विरोध कर रही है कि भाई गलत कह दिया, गलत कह दिया। अब मैं तो कथा करता हूं, इसलिए मैं किसी कथावाचक की बुराई तो कर नहीं सकता, क्योंकि बुराई करूंगा तो कल कहेंगे मेरे से जलते हुए बुराई कर ली। इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन उन्होंने साक्षात की कही है क्या, शास्त्रार्थ करने का बोला उन्होंने। बोलो। शास्त्र ज्ञान के बारे में उन्होंने पूछा है कि अगर वो शास्त्र ज्ञान भी मुझ में करना चाहे हर भांति से, तो मैं उनको चुनौती देने के लिए तैयार हूँ। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, साक्षात्कार वो मानव हैं और वो भगवती है, उनसे क्या साक्षात करेंगे? साक्षात करना है तो बहुत से चारण है, मैं बताता हूँ। रेडमल जी बिहाड़, भंवरदान जी मधुकर, उमेश सिंह जी रत्नास, गणपत दान जी सांगड़, आपके गिरधारी दान जी रत्नू, ऐसे बहुत विद्वान पढ़े, उनसे पहले साक्षात कर ले। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है, ज्ञान नहीं है मुझे कि मैं साक्षात के लिए उनको कहूं कि तुम मेरे से साक्षात करो। मुझे तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, मैं तो माता ही जाने। लेकिन ये बहुत से विद्वान हैं, उनसे साक्षात कर ले तो हम मान जाएंगे। एक दफे की बात है, हमारे गुजरात में सोनल माँ हुए थे। सोनल माँ को किसी ने कहा मैं तोलूंगा, रुपयों से तोलूंगा। माँ ने मना किया, अरे भाई तू क्या तोलेगा भगवती को? लेकिन वो नहीं माना, कितना रुपया होगा देख लेंगे, मैं तोलूंगा। कर लगा दिए, तराजू लगा दिया। सोनल माँ ने केवल अपना अंगूठा एक पल्ले में रखा, केवल अंगूठा, और वो उठा नहीं, घबरा गए, पैरों में पड़ गए। इसलिए भगवती को चैलेंज करना ये गलत बात है। जिन्होंने किया है वो माता जी जाने, सजा माता जी देने वाली है, हम तो कुछ जाने नहीं। तुम जानो आईनाथ, आईनाथ आवड़ जी का ही नाम है, वो ही जाने, और वो उनकी लीला वो जाने, हम तो समझते नहीं। सब चारण विरोध कर रहे हैं, ओछी ओछी बातें कर रहे हैं। वो भी अब सारा मैसेज जा रहा है, ठीक नहीं है। मैं तो सभी बंधुओं से कहूँगा कि दुष्टता जो करने वाला है, उन्होंने जिन्होंने की है उसको माता ही देखेगी। अब आप लोग इसकी छींटा कसी ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जय माँ करणी।